अभी जो हम ये आईसी देख रहे हैं ना, ये जो आईसी आपको मिलेगी ना लेनोवो के बोर्ड में मिलेगी, है ना। इस तरह की आईसी में खासियत क्या होती है, जैसे कि स्टेप डाउन सेक्शन की बाकी आईसी तो हमने देखी है ना। तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम कितने वोल्टेज का आउटपुट होता है, 4 वोल्टेज का, 3 वोल्ट एलडीओ, 5 वोल्ट एलडीओ, 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, इतना ही देखा ना हमने। लेकिन ये जो आईसी होती है ना, इसमें अगर आप देखेंगे आउटपुट कितने हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला आउटपुट तो ये आपका हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 3 वोल्ट एलडीओ। दूसरा आउटपुट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया आपका 5 वोल्ट एलडीओ, 2 आउटपुट हो गए। थर्ड आउटपुट पे अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वाइल है, इस क्वाइल पे क्या मिल रहा है, 3 वोल्ट ऑलवेज। सेम उसी तरह 5 वोल्ट ऑलवेज, टोटल मिला के 4 आउटपुट हो गए ना। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे, एक आउटपुट आपका ये है पिन नंबर 29 पे और दूसरा आउटपुट है पिन नंबर 28 पे। अभी क्या है जरा देखिए, 3 VS और 5 VS। तो क्या समझ में आया, इस आईसी में ऐसा क्या स्पेशल है। तो इसमें क्या है कि जनरली हमारा क्या होता था, इस आईसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दो क्या, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये आईसी में एक पार्ट हो गया मेरा एलडीओ वोल्टेज देगा। कौन सा एलडीओ, 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ। दूसरा पार्ट हमारा, इसके भी 2 सब पार्ट कर लो, एक पार्ट हमारा 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज देगा, दूसरा हमारा 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज देगा। और बाकी जो रह गया एक और पार्ट, ये हमारा क्या देगा, 3 VS और 5 VS। मतलब जो हमारा स्विच वोल्टेज होता है डीसी टू डीसी, वो भी क्या है, इसी में आ गया है। और इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि इसी सीरीज की और भी आईसी आपके पास आए, इसी सीरीज की और भी आप आईसी आपके पास आए, समझ गए ना। उसमें क्या होता है कि आपका इतना तो है ही, क्या पता इसी से रैम वोल्टेज का भी एनेबलिंग, मतलब रैम वोल्टेज, जो रैम की कॉइल वोल्टेज है वो भी मिल जाए, वीटीटी जो होता है वो भी मिल जाए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह की आईसियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो उसी आईसी को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो मेरी आईसी है, ये मैंने आरटी नहीं बल्कि ये रहा हमारा वो आईसी यहाँ पर है। आईसी कौन सी हमारी, ये वाली। आरटी वाली जो आईसी थी वो तो हमारी दूसरी आईसी थी, मैं अभी पहले इस आईसी के बारे में बता रहा हूँ। इस आईसी का नंबर क्या है ना, वही आईसी हमारी PU 3501। अब इसमें देखना एक और बात, कहीं कोई मॉसफेट नहीं मिलने वाला आपको, कोई मॉसफेट नहीं मिलने वाला। मतलब 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज को लेकर के जो मॉसफेट थे वो भी इसके अंदर ही है। मतलब अपने आप में बस ये एक आईसी है, इसी से सारे आउटपुट आपको निकलने हैं, समझ गए ना। और आउटपुट नहीं निकल रहे हैं तो फिर उस हिसाब से इसमें जैसा आपको सीक्वेंस है उस हिसाब से आप अपनी टेस्टिंग करो, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि कैसे आईसी काम कर रही है, क्या क्या इसमें हम लेके लेंगे, है ना। तो देखो जरा एक बार इसको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, सबसे पहले हमने चेक करना होता है एलडीओ वोल्टेज, कि मेरा 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ पहले मेरा जनरेट हो। तो 3 वोल्ट एलडीओ, ये जो पिन नंबर 5 है मेरा एलडीओ 3, मतलब ये मेरा एलडीओ वोल्टेज का पिन है। और एलडीओ 5 हमारा कहाँ पर है वो देखिए, ये मेरा पिन नंबर 20, इस पे क्या मिलेगा मेरे को, 5 VLP मीन्स 5 वोल्ट एलडीओ। तो ये वोल्टेज आपको मिले, ये क्या हो गया, एक आउटपुट। अब इसके लिए इनपुट क्या हो जाता है, इनपुट रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है इसकी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या मिलना चाहिए, विन आना चाहिए। विन का मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज हम देंगे, हम यहाँ पर 20 वोल्ट सेट करके 20 वोल्ट देंगे तो 20 वोल्ट मिलेगा, पहले रिक्वायरमेंट। मतलब सीक्वेंस नंबर 1 ये आपका हो जाएगा, है ना। सीक्वेंस नंबर 2 में ये जो एलडीओ वोल्टेज जनरेट होगा, क्या इसके लिए कोई एनेबल है, क्या इसके लिए कोई एनेबल है। तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए और समझिए क्या इसके लिए कोई एनेबल दिख रहा है आपको। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर एनेबल के लिए बात करूं तो मुझे एक एनेबल ये दिख रहा है EN1। इस EN1 पे क्या दे रखा है, ये मेरा EC ऑन है, मतलब ये आयो चिप से आएगा। तो आयो चिप से तो तब आएगा ना जब उसको 3 वोल्ट एलडीओ मिलेगा। तो ये जो EN1 और EN2 है, ये मेरा क्या है,
एसएमपीएस के लिए एनेबल है, मतलब 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज के एनेबल है। तो मैं अगर कुल मिला के देखूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एलडीओ का कोई एनेबल है, लग रहा है आपको? अब एक एनेबल ये भी दिख रहा है ENSW1 ENSW2, मतलब ये तो डीसी टू डीसी के लिए हो गया, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, एक सस्ती हैश आ रहा है, एक एचडीडी एनेबल आ रहा है, ये मेरा डीसी टू डीसी के लिए है। तो यहाँ पर क्या है, एलडीओ के लिए कोई एनेबल नहीं है। तो मतलब आपका सीधा कह सकते हो कि पहला सीक्वेंस ये होता है, तो सेकंड सीक्वेंस में मेरा 3 वोल्ट एलडीओ बनेगा, ये मेरा 3 वोल्ट एलडीओ बनेगा, ये वाला ये 3 वोल्ट एलडीओ मेरा 3 VLP बनेगा। और यही एलडीओ फिर आयो चिप के पास जाएगा, आयो चिप की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होगी, तो फिर जाकर के आयो चिप क्या करेगा, यहाँ पर ईसी ऑन देगा, ईसी ऑन जाएगा तो तब जाके मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज बनेगा। हाँ, ये 5 वोल्ट एलडीओ को लेकर के 50-50 रख सकते हो। ये जो 5 वोल्ट एलडीओ है, कई बार क्या हो जाता है, 3 वोल्ट एलडीओ के साथ भी बन सकता है। कई बार ऐसा होता है बहुत सी आईसी में कि जब मेरा एनेबल आ जाता है ना तो जाके बनता है, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए आप इसके डाटा सीट को स्टडी करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट एलडीओ 3 वोल्ट एलडीओ के साथ बनना है या एनेबल होने के बाद बनना है ना। तो ऐसा सभी आईसी में नहीं होता, जनरली तो मैंने आपको यही बताया 3 वोल्ट 5 वोल्ट एक साथ बन जाता है ना। लेकिन अभी ये नई आईसी है, बिना डाटा सेट स्टडी के हम नहीं बोल सकते इस चीज को, है ना। तो जब ये मेरा एलडीओ बन गया तो उस हिसाब से हम स्पेस को चेक करेंगे। आइए तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आईसी को चेक करने के लिए ये रही आईसी, हम डीसी को सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे सेट कर लिया और इसको मैंने, डीसी मेरा ऑन हो चुका है। तो मैं जो चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, विन वोल्टेज। सबसे पहले मैं विन वोल्टेज, विन वोल्टेज कहाँ चेक करना आपको, पिन नंबर 11 पे। पिन नंबर 11 यहाँ पर कौन सा हो गया, तो ये वाला हो जाएगा पिन नंबर 11। तो मैं पिन नंबर 11 के लिए, देखिए ये 10 है तो 11 ये हो जाएगा। तो चेक कर लेता हूं मैं पिन नंबर 12 क्या है यहाँ पर, एक बार देख लेता हूँ मैं पिन नंबर 11 पे ही, ये नहीं, ये 1 से लेके 10 11 बता रहा है विन, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर पिन है, ये 11 नंबर पिन है। ये जो ट्रैक देख रहे हैं ना, ये इसका 11 है ना। ये यहाँ तक क्या है, 9 नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ये 9 नंबर पिन है। अभी देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक के 9 नंबर है, 10 नंबर ये हो गया, 11 ये हो गया। 11 नंबर का जो पैड आप देखोगे तो ये आपको शॉर्ट पैड मिल रहा है। तो विन की टेस्टिंग आप यहाँ कर सकते हो, आपको पिन पे जाके चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा अपने शॉर्ट पैड पे यहाँ पर चेक कर लोगे तो ये आपका विन आ रहा है, ठीक है ना। और विन के पास में भी अगर आप देखोगे ये कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक छोटा कैपेसिटर ये दिख रहा है, पिन नंबर 11 पे विन आएगा। जब पिन नंबर 11 पे विन आएगा तो पिन नंबर 5 पे मेरा एलडीओ जनरेट होगा और पिन नंबर 20 पे। तो पिन नंबर 5 को अगर आप लोगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैं एलडीओ यहाँ चेक कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, 3 वोल्ट एलडीओ मेरा यहाँ बनेगा, है ना। मैं पिनों पे नहीं चेक कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इस पे चेक कर लो, आप बेशक आप इस पे चेक कर लो, कैपेसिटर पे चेक कर लो, यहीं पर एक शॉर्ट पैड दिया है, चाहे तो आप इस पे चेक कर लो, है ना। तो ये शॉर्ट पैड हो गया। अगर आइसोलेशन करना होता है तो शॉर्ट पैड हमारा है, इसको हटाना होता है ना। बाकी चेक पॉइंट जो कंपनी ने दिया है आपका, ये वाला दे रखा है कि आप इस पे चेक कर सकते हो, ये एलडीओ। ठीक उसी तरह पिन नंबर 20 जो हो गया मेरा, तो पिन नंबर 20 का मतलब देखो, अगर 10 ये है तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का मतलब फिर मेरा ये हो गया। हाई वोल्ट एलडीओ के लिए मुझे कोई शॉर्ट पैड तो नहीं दिख रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको इसके कैपेसिटर पे चेक कर सकता हूँ, ये वाला कैपेसिटर देखिए 5 वोल्ट, ठीक है ना। इसके लिए कोई शॉर्ट पैड नहीं है, शॉर्ट पैड इसलिए नहीं है यहाँ पर 5 वोल्ट एलडीओ के लिए कि 5 वोल्ट एलडीओ जो है ये बाहर जाके कोई काम नहीं कर रहा, ये इस आईसी के लिए इंटरनली काम कर रहा है, बाहर इसका किसी और सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसके लिए शॉर्ट पैड नहीं दिया है। तो हमारा चेक पॉइंट क्या हो गया, ये कैपेसिटर पे हमने चेक कर लिया। जब इतना हो गया तो 3 वोल्ट एलडीओ मेरा किसको चला जाएगा, आयो को चला जाएगा,
अब आयो को चला गया तो उसके बाद आयो क्या जनरेट करेगा, यहाँ पर ईसी ऑन जनरेट करेगा। ईसी ऑन हमारा कहाँ आएगा, अच्छा ईसी ऑन मेरा यहाँ पर इस पे आ जाएगा, एक तो पिन नंबर 10 पे, एक पिन नंबर 15 पे, है ना। चेक पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है, ये शॉर्ट पैड आ जाए तो मैं शॉर्ट पैड पे चेक कर सकता हूँ, है ना। तो देखता हूँ पिन नंबर 10 और पिन नंबर 15। तो पिन नंबर 10 तो ऐसा नहीं लग रहा है, कोई शॉर्ट पैड दिख नहीं रहा है। पिन नंबर 15 देखो तो 11 12 13 14 15, तो कोई भी ऐसा मेरे को वो नहीं लग रहा है। तो मैं देखो इसको चेक कैसे करूंगा, देखिए आप, ठीक है। देखो ये पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैंने मल्टीमीटर को थोड़ा सा प्रेस किया, प्रॉप को, मल्टीमीटर के प्रॉप को थोड़ा सा प्रेस किया। अभी आप देखोगे मैं पिन पे नहीं हूं, मैं यहाँ पर पिन पे नहीं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड देखो, मैं पिन पे नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, समझ गए ना। पिन पे चेक करने जाऊंगा थोड़ा सा मिस्टेक होगा, है ना, चला जाएगा मेरा, है ना, सीधा मेरा प्रोसेसर उड़ेगा या फिर चिप उड़ेगी, ठीक है ना। तो चेक करने का मेरा तरीका ये हो गया, पिन नंबर 15 पे मैंने यहाँ चेक किया, ठीक उसी तरह पिन नंबर 10 पे आपको चेक करना है ना। थोड़ा सा एम बनाइए कंचा खेलने वाला, यहाँ पे देखो मैंने डाला थोड़ा सा इसको, देखो हल्का सा मैंने इसको क्या किया, जो पेंट था पेंट को हटाया, मेरा चेक हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, एनेबल कहाँ आना है, पिन नंबर 10 पे और पिन नंबर 15 पे। जब ये एनेबल आ गया तो हमारे लिए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एनेबल आते ही क्या हो जाता है, हमारी स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अच्छा ये स्विचिंग तब स्टार्ट होती है जब हमारी कोई सेटिंग्स, मतलब स्विचिंग तब स्टार्ट होगी जब मेरी सेटिंग्स ओके होगी। आप इसमें गौर से देखिए और ये बताइए, क्या इसमें कोई सेटिंग्स की भी पिन है, क्या कोई सेटिंग्स की पिन है? मुझे नहीं लग रहा इस आईसी में कोई सेटिंग्स की पिन है ना। सेटिंग्स की पिन क्या होती है, किसी पे ट्रिप लिखा रहे, सीएस लिखा रहे, आरटी लिखा रहे, है ना, करंट सेटिंग, वोल्टेज सेटिंग्स, ऐसा कोई पिन नहीं है। तो होगा क्या, मेरा यहाँ पर जैसे एनेबल आएगा, एनेबल आने के साथ ही मेरे को यहाँ पर वोल्टेज क्वाइल पे मिल जाना चाहिए, एक तो 3 वोल्ट वाले क्वाइल पे और दूसरा 5 वोल्ट वाले क्वाइल से। तो मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ, ये मेरा शॉर्ट पैड हो गया, शॉर्ट पैड यहाँ पर कंपनी ने दिया है ना। तो मैं शॉर्ट पैड पे ही चेक करूंगा। तो चलिए शॉर्ट पैड देखिए कहाँ, ये क्वाइल आपको नजर आया, ये आपका क्वाइल हो गया, दोनों क्वाइल। क्वाइल के बाद शॉर्ट पैड के लिए ये रहा आपका शॉर्ट पैड, ये 2 शॉर्ट पैड है ना। तो इस शॉर्ट पैड पे आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो आगे का स्टेटस। देखो 5 वोल्ट आ रहा है मेरा, ठीक है। 3 वोल्ट के लिए 3 वोल्ट आ रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा अब फिर वही वाली बात हो गई कि अगर मान के चलिए ये अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करता, इस स्टेप में मैं क्या करता। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता, अगर यहाँ पर मेरे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता, रिमूव दिस शॉर्ट पैड, इस शॉर्ट पैड को रिमूव करना है। रिमूव कर दिया आपने, रिमूव करने के बाद, है ना, अब इसका क्या हो गया, 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज का किसी अदर सर्किट से कनेक्शन नहीं रहा, है ना। तो अब आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आपने सबसे पहले जो अपना सीक्वेंस था, सीक्वेंस पूरा किया। सीक्वेंस के मुताबिक आपने चेक कर लिया कि मेरा 3 वोल्ट एलडीओ 5 वोल्ट एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, मेरा एनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा एनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखना कि एनेबल एक ही है, ईसी ऑन, लेकिन ये अलग अलग पिन पे जा रहा है और इस तरह करके जा रहा है। ये ट्रैक हो सकता है कहीं ना कहीं कट जाए, तो पार्टिकुलर एक एनेबल ना बने, हो सकता है एक एनेबल बने, है ना। तो उस हिसाब से हो सकता है एक वोल्टेज बने एक वोल्टेज ना बने, है ना। तो आपका सीक्वेंस यही कहता है कि आपने एलडीओ कंफर्म किया, अगर एलडीओ नहीं बनता तो भिन्न को कंफर्म करते, और एलडीओ अगर बन रहा है तो आप क्या देखोगे, अपना एनेबल। अब ऐसा है कि एनेबल आ रहा है बट मेरा ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मेरा डाउट जा सकता है या तो मेरी आईसी खराब है, या तो मेरी आईसी खराब है, या फिर अगर मेरा स्विचिंग हो रहा होता है तो हमने क्या बोला, यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट हो जाता है, वोल्टेज ज्यादा आता है ना। इनिशियल वोल्टेज यहाँ पर कहाँ से आएगा, इंटरनली आएगा। मतलब ये जो 5 वोल्ट एलडीओ है वही इंटरनली आपको एक डायोड लगा रहता है और यहाँ पर वही वोल्टेज आता है। तो अगर स्विचिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट एलडीओ को लेके, स्विचिंग स्टार्ट है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा। ज्यादा वोल्टेज मिलने का मतलब है कि आपकी स्विचिंग तो स्टार्ट हो चुकी है ना, स्विचिंग आपके स्टार्ट हुई है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो
कि मेरा एक बार को भी स्विचिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप वीएसटी पिन को जरूर चेक कर सकते हो। वीएसटी पिन हमारा कौन सा हो जाता है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 22। तो चलो पिन नंबर 3 को ले लेता हूँ। तो फिर से आईसी के पास आते हैं हम। मेरी आईसी पिन नंबर 3 देखो, आराम से पता चल जा रहा है आपको। पिन नंबर 3 पे देखो 100 लिखा हुआ ना एक रजिस्टर पे। 100 का मतलब क्या, 10 ओम है ना। तो आप कहाँ चेक कर सकते हो, इसी पे चेक कर सकते हो। क्या आ रहा है, 7 वोल्टेज दिखा रहा है। कायदे से तो ये पिन होता है क्या, इस पे पल्सेस आते हैं, पल्सेस आते हैं तो हमें डीएसओ से चेक करना चाहिए। फिर भी मल्टीमीटर से चेक करने पे अगर आपको वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है, दैट मीन्स मेरी क्या होती है, स्विचिंग हुई है। अगर एक बार भी ये वोल्टेज बढ़ के मिला, दैट मीन्स मेरा आईसी ने एक बार तो स्विचिंग स्टार्ट किया था, फिर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है कि हो सकता है मेरी स्विचिंग आईसी ने बंद कर दी। तो उसमें वही हो जाता है, आपका आउटपुट पाथ में इशू हो गया, कनेक्टिविटी जो फीडबैक की है, वोल्टेज आउटपुट सेंस का, उसका दिक्कत आ जाए। यहाँ पर आपको ज्यादा मिला, ठीक उसी तरह देखोगे ये जो यहाँ पर मिल रहा है 7 वोल्ट, 7.6 मिल रहा है आपको कौन सा, पिन नंबर 3 पे। ये 3 वोल्ट का बीएसटी है। 5 वोल्ट के बीएसटी पे जाऊंगा तो शायद यहाँ पे ज्यादा मिले। तो आपकी बार बीएसटी आपको आराम से पकड़ में आ जाएगा। बीएसटी पिन ऐसी है ना कि आपको स्कीमेटिक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप कोई ऐसा पिन देख लो जहां पर कि एक लो वैल्यू रजिस्टर और कैपेसिटर साथ साथ दिखे, तो मेरी वो बीएसटी पिन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें नजर आ गया, ये मेरा, मैं इस पे चेक कर सकता हूँ बीएसटी का वोल्टेज 10 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरी बीएसटी हो गई। और जब इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ जब हो गया, तो नेक्स्ट आपको देखना होता है सीक्वेंस के मुताबिक क्या मेरा पावर गुड है इसमें, क्या मेरा पावर गुड का ऑप्शन है। तो पावर गुड आपका ये रहा, पावर गुड 2 है तो पावर गुड 1 भी जरूर होगा। ये पावर गुड 1 हो गया, है ना। तो ये 9 नंबर 16 नंबर कहीं कंबाइंड तो नहीं है। तो आपने देखा इसको 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड, 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड, है ना। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड का शायद यूटिलाइज नहीं किया गया। इसको आप ऐसे देखोगे, कॉपी करोगे यहाँ, अभी देखो ना, रुको ना, यहाँ पेस्ट करोगे, आगे ले गए आप, आपको यहाँ मिला। यहाँ जब मिला तो इतना तो है कि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आगे कहीं जा रहा हो, वहां पर इस पे कोई पुल अप हो, तो उसको आप ऐसे देखोगे। इसको आपने ऐसे लिया, पेस्ट किया, वापस यहीं पे आ रहा है। और कहीं देखो, ये लेना ना, 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड, 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड। तो मुझे क्या लग रहा है, इसका शायद यूटिलाइज नहीं किया गया। फिर से एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर भी क्या है, एट द रेट है, यहाँ भी नहीं। मतलब कुल मिला के क्या, 3 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड का यूज लग रहा है शायद नहीं किया गया है। और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर गुड, इसका यूज किया गया है। पावर गुड 2 का मतलब 5 वोल्ट, पावर गुड 1 का मतलब 3.3 वोल्ट। इसके मुताबिक कई बार ये बदल भी जाता है, ये ध्यान रखना। बूट 1 का मतलब यहाँ पर 3.3 वोल्ट। कई बार क्या होता है, किसी अदर स्कीमेटिक में देखोगे इसको पावर गुड 2 भी लिखा रहेगा, 3.3 वोल्ट के पावर गुड को, है ना। अब 5 वोल्ट का पावर गुड मेरा देखो यूटिलाइज हो रहा है। तो इस पे वोल्टेज क्या बनेगा, तो वोल्टेज आपको आइडिया लग गया। 3 वोल्ट ऑलवेज का पुल अप है, तो मेरा यहाँ पर क्या वोल्टेज बनेगा, 3 वोल्ट बनेगा। चेक कर लेता हूँ दोनों पावर गुड पे वोल्टेज आ रहा है कि एक पे पावर गुड। एस्टिमेटिक के मुताबिक मेरा केवल पिन नंबर 16 पे मुझे वोल्टेज मिलेगा, इस पे शायद वोल्टेज ना मिले, है ना, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल कोई पुल अप नहीं दिखा। अब इंटरनल कुछ होगा तो चेक करके आपको पता चलेगा। तो चेक करता हूं मैं, एक बार पिन नंबर 9 चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 9 अगर देखोगे तो पिन नंबर 9 को चेक करने के लिए मैं डायरेक्ट पिन पे पहुंच सकता हूं। ऑन किया, मेरे डीसी ने वो वोल्टेज बताया, इंटरनली वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। जो पुल अप होता है पावर गुड पे 3.3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, वैसा मेरे को नहीं मिला पिन नंबर 9 पे। अब मैं पिन नंबर 16 चेक करूंगा, 16 पे मुझे पूरा का पूरा एक वोल्टेज मिलेगा,
तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया 16, ये हो गया 16 नंबर पिन। इस पे आप इस तरह यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इस पे जब चेक करोगे तो देखो 3.3 मिल रहा है। तो मतलब मेरा 5 वोल्ट ऑलवेज का पावर गुड यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पावर गुड जाके क्या कन्फर्मेशन बनाएगा कि 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज बन गया है, अब आगे का काम शुरू करो, है ना। तो फिर उस मुताबिक अब क्या होगा, इतना जो सिनारियो है पावर बटन प्रेस करने से पहले आपको मिल जाएगा, है ना। ये सारा काम होगा पावर बटन प्रेस करने से पहले। अब ये जो मेरा सेक्शन है, जो हम कह रहे हैं कि एक और हमारा दो और आउटपुट है 3 VS और 5 VS, ये मेरा कब बनेगा, पावर बटन प्रेस करने के बाद बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये कैसे बनता है, देखो ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट है तो भाई ये क्या हो गया, मेरा स्विच वोल्टेज हुआ ना, ये मेरा स्विच वोल्टेज, ये मेरा एसएमपीएस वोल्टेज, और ये मेरा एलडीओ वोल्टेज। मतलब तीन तरह के वोल्टेज हैं, तीन तरह के वोल्टेज है, तीनों वोल्टेज इसी आईसी से बनाया जा रहा है ना। मतलब सारा स्टेप डाउन का हर चीज को इन्होंने कंबाइंड एक आईसी में डाल दिया। अब इसमें देखिए, अब जो नेक्स्ट आपका सबसे पहले जो स्विच वोल्टेज जो है 3 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट ये रहा आपका 3 वोल्ट ऑलवेज यहाँ पर आ रहा है, 5 वोल्ट ऑलवेज यहाँ पर आ रहा है, ये इनपुट हो गया। इनपुट आने से काम नहीं बनेगा, एनेबल भी चाहिए, एनेबल आपका ये हो गया। एनेबल में अगर आप देखोगे, इसका एनेबल सस्पी हैश, ये कब आता है, पावर बटन प्रेस करने के बाद आता है। कहां से आता है, आयो चिप से आता है ना। और इसका मैं देख रहा हूं एनेबल, इसके एनेबल पे क्या लिखा है, HDD एनेबल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो मेरा एनेबल ऐसे आएगा, या फिर आप देखो अगर किसी वजह से नहीं भी आ रहा हो इधर से, आप यहाँ पर एक जंपर मार लो, सस्पी हैश से ही मेरा ये भी एनेबल हो सकता है ना। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया HDD एनेबल। HDD एनेबल इसलिए लगाया कि जो ये जो HDD एनेबल है, ये क्या है, ENSW2। ENSW2 का मतलब है किसको एनेबल करेगा, Vout SW2 को। Vout SW2 क्या है मेरा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट स्विच वोल्टेज का जो यूज है और किसी के लिए किया जाए चाहे नहीं किया जाए, हार्ड डिस्क की सप्लाई के लिए जरूर किया जाता था, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, HDD एनेबल। अब दे कौन रहा है ये, तो ये तो मेरा आयो चिप देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको अगर देख लेते कौन दे रहा है ये, अगर कोई नहीं भी दे रहा है, किसी वजह से नहीं भी आया, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये हमेशा रहेगा। टेस्ट किया, आगे देखते हैं। अभी भी नहीं पता चला, ये कौन दे रहा है, आयो चिप ही दे रहा है। ये कौन दे रहा है, आयो चिप। और किसी वजह से आयो चिप ना दे तो शॉर्टकट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब लास्ट आपकी टेस्टिंग इतनी रह जाती है इसमें कि आप ये आउटपुट चेक कर लो, ये आउटपुट मिल गया, मतलब मेरा स्टेप डाउन सेक्शन का जितने भी वोल्टेज हैं सारे मेरे कंफर्म है। तो ये जो देखोगे आप इसको, ये चेक करने के लिए मेरा कहाँ पे जाना है, शॉर्ट पैड होगा एक पिन नंबर 29 और 28 के पास। तो 29 28 के पास मैं देखता हूँ शॉर्ट पैड कहाँ है। तो आईसी मेरी ये रही, एक शॉर्ट पैड तो मुझे यहीं पर नजर आ गया, ये वाला एक शॉर्ट पैड ये नजर आया। और दूसरा शॉर्ट पैड मैं अगर देखूं, शायद ये वाला, एक ये शॉर्ट पैड और एक ये शॉर्ट पैड। काउंटिंग भी करोगे 25 26 27 28 ये हो गया पिन। और 28 के अलावा कौन सा बोला, 29 बोला, 29 ये हो गया। मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये